आज हम लोग जो माइक्रोब्स इन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो हम सब पहले समझते हैं सीवेज क्या होता है। सीवेज जितने भी पॉल्यूटेड वाटर है, चाहे हमारे घर से निकलते हो, हमारे नाले से निकलता हो, यानी कि मतलब घर का ही पानी नाले में जाता है, और जितने भी सीवेज मतलब पॉल्यूटेड वाटर हैं, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे फैक्ट्री से हो, घर से हो, किसी दुकान से हो, सबको हम क्या बोलते हैं, सीवेज। जिसमें बहुत सारी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सैंड सिल्ट बहुत लार्ज अमाउंट में पाया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें समझ में आया कि सीवेज क्या है। तो सीवेज एक पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक, सीवेज पॉल्यूटेड वाटर, जैसे कि हम देखना चाहें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन सिटी टाउन, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटर। ये सारी चीज़ें तो एनसीईआरटी को हम देख कर ही चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना। ठीक, जाओ। फिर हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि एक सीवेज में कितने तरह का वेस्ट होते हैं। तो एक सीवेज हुआ, इसमें मेनली 3 तरह के वेस्ट होते हैं। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, दूसरे को इनऑर्गेनिक, और जो चौथा होता है उसमें सैंड पेबल्स कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक वेस्ट किसे कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटा को। ह्यूमन एक्सक्रेटा यानी कि वाट एवर यू रिलीज आफ्टर ईटिंग। और इनऑर्गेनिक वेस्ट को हम कहते हैं जैसे कि डिटर्जेंट हो गया और डिटर्जेंट्स हो गया, सोप्स हो गया, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक वेस्ट में आती है। और सैंड वगैरह में पत्थर होता रहता है। इतने सारे चीज़ यदि नदी में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिवर होगा पॉल्यूटेड हो जाएगा। यानी कि इसका ये बहुत हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, जब अभी बात करते हैं सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की, सस्टेनेबल एनर्जी की, तो रिवर पानी का सोर्स क्या है हमारे पास। अगर पीने की पानी की बात करें तो पीने की पानी की जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो रिवर ही है। चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री देखिए, जहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी वेल डेवलप्ड टाउन होंगे ना, वो एक नदी के किनारे बसे होते थे, क्योंकि पानी का सोर्स नदी ही था। उस पानी को लोग पीने के लिए यूज करते थे, इरिगेशन के लिए यूज करते थे, डेवलपमेंट के लिए यूज करते थे, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते थे। यानी कि रिवर का वाटर एज अ बून था उन लोगों के लिए। इसलिए जितने भी बिग सिटी डेवलप किए वो नदी के किनारे से डेवलप किए या समुद्र के किनारे किनारे डेवलप किए। और आज की स्थिति क्या है, उसी नदी के पानी को हम इतना गंदा कर चुके हैं कि वो देखने लायक भी नहीं बचा है, पीना तो छोड़िए। वी आर इन कंडीशन इन विच वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ substances that are present inside the water. It means that whatever the beauty of river was before is not remains now. All are being destructed. Whatever they are boon for us. एंड कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा कि नदी की पानी जहर की तरह काम करेगी यदि हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो। सरकारें आती रहती है और इसी को दूर करने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि हम बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं ताकि नदी के पानी को हम साफ़ कर सकें। हमने देखा जो वेस्ट होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और पेबल्स वगैरह होते हैं। तो हम फिर एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। थोड़ी इस पैराग्राफ को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है। ठीक, तो हमें एनसीईआरटी लाइन को लाना होगा। तो हम बात कर रहे थे कि पॉल्यूटेड रिवर से क्या होगा। सबसे पहली बात तो हमें जानते हैं कि पॉल्यूटेड रिवर से हमें प्रॉब्लम होगी, आगे हमें पीने की पानी नहीं मिलेगा। इवन जितनी भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं जो रिवर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दो जो लिव्स इन रिवर एंड फॉर व्हम रिवर वाटर इज टू मच नेसेसरी, तो उनका जो पानी होगा वो तो गंदा हो रहा है। जब उनकी पानी गंदा हो रही है तो वो क्यों जीवित रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। और हमें पता है, हम जब हम इको सिस्टम को पढ़ते हैं तो हमें पाते हैं कि इवन इन दिस वर्ल्ड
in this biome, in this habitat. Even there is a significant role of a minimum, अगर बात करते हैं, there is significant role of even a tiniest लिविंग बॉडी विच एवर फाउंड इन दिस एरिया। यानी कि इस जो वातावरण है इसमें सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो। आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। यदि आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो आपकी इकोसिस्टम फिर गड़बड़ हो जाएगी। इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगी तो सबका लाइफ डिस्टर्ब होगा। और जो इक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बायोम्स के लिए। तो यहाँ तो सबसे पहले इक्वेटिक सिस्टम ही डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे बड़ा बात तो ये है उसमें कि मछलियाँ मर जाएंगी। और तो यहाँ से अगर हम बात इफेक्ट की डालें तो सबसे पहले देखते हैं कि रिवर पॉल्यूटेड हुआ, हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, रिवर पॉल्यूटेड हुआ, एक्वेटिक लाइफ गई, एक्वेटिक लाइफ गई तो इकोसिस्टम गड़बड़ाया, इकोसिस्टम गड़ाया तो फाइनली इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ने वाला है। और रिवर से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है और तो उससे उस बाधाएं भी डिस्टर्ब है, क्योंकि रिवर वाटर तो ऐसा होता है ना कि उसमें हम कुछ भी फेंकते चले जाते हैं तो वो डिस्टर्बेंस का काम करते हैं। तीसरी बात कि एक्वेटिक रिवर्स पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, उनका जो लिवलीहुड, उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। यदि रिवर गंदा हो गया, रिवर पॉल्यूटेड हो गया, वहाँ की एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो गया तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिनका पूरा घर परिवार एक्वेटिक चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है, मछली बेचना, वाटर प्रोडक्ट को निकालना, वो सारी चीज़ डिस्टर्ब। तो वो बेरोजगार, पहले से ही देश में इतनी बेरोजगारी, ऊपर से और बेरोजगार, टोटली अनडिजायरेबल कंडीशन। हम एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली एनसीईआरटी वांट टू रिवील। यहाँ पे है कि एक चीज़ देखते हैं कि जो मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रेटा, द म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। हाँ मतलब जो कहता है ना सीवेज का जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती है ऑर्गेनिक वेस्ट ही होती है, और उसमें ह्यूमन एक्सक्रेटा भी होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, मेनी बहुत सारे पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक कहने का क्या मतलब है कि यदि हम उसको कंज्यूम करें तो हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा दे, यानी कि जिससे हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता हो, हमें किसी प्रकार की बीमारी होती है, उसे पैथोजेनिक कह सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सीवेज, यहाँ पे लिखा है वी वॉन्टेड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर डिस्पोजेबल। यहाँ पे तो क्या सीधा सा आंसर है कि रिवर में, अल्टीमेटली तो सारे पानी रिवर में ही जाते हैं ना, तो चाहे आपके घर से निकले चाहे आपके दुकान से निकले, जाना तो उसको रिवर में ही है। रिवर बिग सोर्स ऑफ वाटर है, उसको गंदा करना है। देखिए बिफोर डिस्पोजल सीवेज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे हम रोल देखेंगे। यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, क्यों ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि वाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मेन वर्क सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यही होता है कि वो मोर पॉल्यूटेड वाटर को रिवर में डिस्चार्ज होने से पहले उसको लेस पॉल्यूटेड कर देता है। उतना तो उसको फिल्टर आउट कर देता है, उसकी पॉल्यूशन को उतना तो घटा देता है ताकि वाटर बॉडीज को हार्म ना हो। तो यही मेन काम है। मेन काम क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को रिड्यूस पॉल्यूशन बिफोर डिस्चार्जिंग द वाटर इनटू द रिवर। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन काम क्या है, तो रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम वाटर। ठीक, अब देखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करते हैं, उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला प्राइमरी स्टेप होता है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद भी हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं वाटर को रिवर में, लेकिन थोड़ा सा और अपर लेवल पे जाएं तो हम टर्सरी का यूज कर सकते हैं। हालांकि टर्सरी जो होता है ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल होता है, करे भी तो ना करे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले थोड़ा सा जाएंगे कि एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ें, उसके बाद थोड़ा अपने भाषा में समझने की कोशिश करें। अब देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है।
तीन स्टेप्स हैं इसके, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती है, एक सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है, और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब सिटी से डायरेक्टली वाटर आता है तो उसमें बहुत बड़े बड़े चीज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े वेस्ट होते हैं, जूता चप्पल ईंटा बालू गिट्टी, बहुत कुछ होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम उसको क्या बोलते हैं, फ़िल्टर करते हैं। कैसे फ़िल्टर करते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, बनाते हैं, कैसे बनाएं, इस तरीके का बॉक्स हुआ। इस बॉक्स में इस तरीके की एक बड़ा, पहले बड़े बड़े होते हैं गैप, फिर इसमें छोटे छोटे गैप आ जाते हैं इस तरीके से। जब यहाँ से सीवेज इंटर करता है तो यहाँ पे बड़े बड़े डिस्पोजल होते हैं, बड़े बड़ी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, उससे छोटी चीज़ें यहाँ पे फ़िल्टर आउट होती हैं, और सबसे छोटी चीज़ें यहाँ पे फ़िल्टर आउट होती हैं। तो करीबन हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट को यहीं पे निकाल लिया जाता है, सॉलिड जो चीज़ें होती हैं, ठीक। और फिर आगे जाता है, तो ये तो प्राइमरी फिल्टर मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात हो गई। और प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा पार्ट ये भी है कि हम फिर सेडिमेंटेशन के लिए भी डालते हैं। जैसे कि यहाँ से गया, इसमें भी जितने भी वेस्ट होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जितने भी सैंड वैंड वगैरह होता है नीचे डिस्पोजल की तरफ बैठ गया, और ऊपर से ये जो पानी है फिर नीचे जाए, दूसरे स्टेज में जाएगा। तो ये जो पानी बचा इसे हम कहते हैं इफ्लुएंट। इफ्लुएंट में क्या होता है, मेनली ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ह्यूमन क्रेटर टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो इसे हम प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं, ठीक। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। देखा प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो स्टेप है। पहला है सीक्वेंशियल इनफिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। जो चीज़ें सीक्वेंशियल इनफिल्ट्रेशन में जैसे कि सैंड वगैरह चली जाती हैं, वो थोड़ा देर छोड़ने के बाद, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लास में मिट्टी और पानी को घोल दे, थोड़ा देर बाद देखेंगे कि मिट्टी उसके पिंडी में जाकर बैठ जाती है। ठीक उसी तरीके से होता है, जितने भी सॉलिड वगैरह जो बैठने वाले वेटेबल सब्सटेंस होते हैं वो बैठ जाते हैं, और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। और प्राइमरी इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट की पार्टिकल लार्ज इन स्मॉल सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। दो टर्म्स, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। The stage initially floating debris removed sequentially in filtration, then grit soil pebbles are removed sedimentation, all solids that settle form the primary sludge। देखिए जो सेडिमेंटेशन के दौरान जो नीचे बैठ जाता है ना उसे हम स्लज बोलते हैं, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हुआ है तो उसे हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होगा उसे हम सेकेंडरी स्लज बोलेंगे। इसी तरीके से चलता है। तो ये प्राइमरी फिल्ट्रेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर और वहाँ पे जो सुपरनेंट फॉर्म होता है उसे इफ्लुएंट कहते हैं। और इफ्लुएंट फ्रॉम, अब जो इफ्लुएंट हुआ प्राइमरी से जाएगा टर्सरी में, सीधा प्राइमरी से जाएगा सेकेंडरी में, देन टर्शियरी में। टर्शियरी में ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे, तो हम अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कितने टैंक होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले हम टैंक की बात करते हैं, कितने टैंक्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टैंक होता है, एक टैंक ये हो गया, एक टैंक ये हो गया, 3 टैंक होते हैं, ठीक। पहले टैंक को हम कहते हैं एरेशन टैंक। दूसरे को हम कहते हैं सेटलिंग टैंक। तीसरे को हम कहते हैं डाइजेस्टर टैंक, एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक। अब देखो उधर से जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटर ऑर्गेनिक वेस्ट आया था इसको हम डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं कि एरेशन टैंक में क्या होता है। इन एरेशन टैंक की बात करते हैं। पहले टैंक की हम बात करेंगे, एरेशन टैंक की, ठीक। ये पहला टैंक है एरेशन टैंक, ठीक।
इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट आते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट आया और इसमें हम बैक्टीरिया और फंगी को ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी को ग्रो करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर सके। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होता है, एक्सक्रीटा होता है। जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर सके तो हम बहुत सारे अमाउंट में, इसमें जो प्रोसेस होता है एरोबिक प्रोसेस होता है, एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस है। यहीं पे एक टर्म आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, बीओडी की, ठीक, उसको हम बाद में समझते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के जो पहला जो टैंक है इरेशन टैंक, उसमें क्या डाइजेस्ट होता है, किस चीज़ का डाइजेशन होता है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा का, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट का, ऑर्गेनिक वेस्ट का, ठीक। अब जाहिर सी बात है बैक्टीरिया को वैसे ही खाना मिल रहा है, बैक्टीरिया फंगी को खाना मिल रहा है तो ग्रो करेंगे, लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं और एक अपना एक झुंड बनाते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लॉक बोलते हैं, यानी कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक, फ्लॉक बोलते हैं। और ये फ्लॉक ना, इस फ्लॉक को हम दूसरे टैंक में भेजते हैं, सेटलिंग टैंक में। किस चीज़ में भेजते हैं, सेटलिंग टैंक में। और जाहिर से फ्लॉक के साथ साथ वेस्ट भी जाएगा। तो पहले जो टैंक है उसका सीधा सा मतलब है कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, इसमें बैक्टीरिया फंगी को ग्रो किया जाता है, वे बढ़ते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, खुद के मास को बढ़ाते हैं। तो जब खुद के मास को बढ़ाते हैं तो उनके एक झुंड को हम कहते हैं फ्लॉक है। और ये एक जो प्रोसेस होता है टोटली एरोबिक प्रोसेस होता है। यहीं पे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ से जो वेस्ट वाटर गया और साथ में फ्लॉक भी गया तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। और इसको कहाँ भेजेंगे, तो टैंक नंबर 2 जिसे कहते हैं सेटलिंग टैंक। अब सेटलिंग टैंक की बात करते हैं, ठीक, सेटलिंग टैंक की बात करेंगे। एक सेटलिंग टैंक की बात करते हैं। आपके सामने ये रहा हमारा सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में क्या आया, उधर से फ्लॉक आ गया, इफ्लुएंट आ गया। तो ये जो फ्लॉक है नीचे बैठ जाएगा, फ्लॉक नीचे बैठ गया और फ्लॉक नीचे बैठा और ये जो इफ्लुएंट है थोड़ा सा इसमें भी मैकेनिज्म होता है, फिल्टर हुआ और आगे चला गया। ये जो वाटर है यहाँ पे जो आउट हो रहा है ये नदी में जाने के लिए तैयार है, या चाहे तो हम इसे ज़्यादा और थोड़ा सा साफ उफ करने के लिए हम टर्सरी ट्रीटमेंट भेज देंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ तक काम हो जाता है। और जो बचा हमारे पास, ये जो हमारे पास फ्लॉक बचा इधर, इसको हम भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के तीसरे टैंक में। वो तीसरे टैंक तो यानी कि सर पहला हम बात करें दूसरे पहले टैंक का हमने बात कर ली, दूसरे टैंक का बात करें जिसे हम कहते हैं सेटलिंग टैंक। इसका नाम है सेटलिंग टैंक। और इसमें यही सब होता है जो हुआ अभी। सेकेंडरी इफ्लुएंट बाहर गया, सेकेंडरी इफ्लुएंट आया, उसमें थोड़ा सा उसका फिल्ट्रेशन वगैरह हुआ, थोड़ा सा उसमें उसका फ़िल्टर हुआ और वो आगे चला गया। और इसमें जो फ्लॉक आया था वो बैठ गया, इसे हम कहते हैं स्लज, यहाँ भी कह सकते हैं उसे। और जो यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ उस फ्लॉक का, उस फ्लॉक को हम भेजेंगे डाइजेस्टर टैंक में, एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में।